और खास के आप लोग को धन्यवाद देना भी चाहते हैं। विगत कुछ दिनों से आप लोग के द्वारा खाद्यान्न घोटाला का बड़ा मामला लोगों के संज्ञान में लाया है। आप लोगों के अखबार और रिपोर्टिंग के आधार पर हम देखें कि दरभंगा में हजारों कुंटल का बड़ा घोटाला सामने आया है। तो निश्चित रूप से हम आप सब समझ रहे थे ये घोटाला का खेल बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन घोटाला किस तरह से हो रहा है, लेकिन घोटाला का स्वरूप प्रदर्शित नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग के कारण घोटाला का स्वरूप प्रदर्शित हुआ और जांच में कहीं न कहीं सत्यता मिली। ये घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। 2 महीने का आवंटन और वितरण में 15,000 कुंटल का अनियमितता, तो साल में लगभग 1 लाख कुंटल का अनियमितता, पूरे बिहार में कहले तो 40-50 लाख कुंटल का अनियमितता। वो कोई एक साल की बात नहीं है। इस तरह का घोटाला वर्षों से होते आ रहा है और विभाग आम जनता मीडिया की आंखों में धूल झोंक कर इस विषय को सामने आने ही नहीं देना चाहता। निश्चित रूप से उसका इस घोटाला में संलिप्तता लाभ है, इसलिए इस घोटाला को रोकने का काम वो नहीं कर सकता था। लेकिन हम लोग आए दिन देखते थे रेक पॉइंट से गाड़ी निकली और गाड़ी पर से बोरा कोई मजदूर फेंक दिए, कहीं कट गया, कहीं लूट लिया, कहीं व्यापारी के यहाँ चला गया। इस तरह के मामला लगातार उजागर होता था। हम लोग रेक पॉइंट और व्यापारी का साजिश समझ के इस घोटाला पर से नजर दूसरे तरफ ले जाते थे, जबकि भारतीय खाद्य निगम जब बिहार को खाद्यान्न भेजती है तो निश्चित रूप से जो बिहार का डिमांड है उस अनुरूप आवंटन होता है और वितरण होता है। आवंटन और वितरण में भेद है। लाखों फर्जी कार्डधारी का आवंटन केंद्र से लिया जाता है और वितरण में उस फर्जी कार्डधारी का जो राशन है इसी तरह का गोरख धंधे से बेच लिया जाता है। अब कब से शुरुआत हुआ इस तरह का धंधा का, वहां अगर नजर जाएगी तो हजारों करोड़ का घोटाला ये साबित होगा। कोई दरभंगा जिला का सैंपल है तो आप लोग का जो खोजी पत्रकारिता है उसके नजर पे चढ़ गया। पूरा बिहार में जांच होने के बाद ये विषय बड़ा स्वरूप लेगी। हम लगातार आप लोग के खबर के माध्यम से इस चीज का संज्ञान लिया तो लगा कि दरभंगा में जितने जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग आगे आएंगे, सत्ता से जुड़े लोग इसका संज्ञान लेंगे। जब संज्ञान नहीं लिए तो लगा कि सत्ता संपोषित इस तरह का घोटाला होते आ रहा है। निश्चित रूप से विपक्ष का भी जवाबदेही था कि इस घोटाला को सामने, जनता के सामने और सरकार के सामने की जांच करवाने के लिए दबाव बनाया जा सकता था। उसी के नाते हम तो सत्ता में भी थे, तो सत्ता के कमियां को आप बाहर लाने में हम पीछे नहीं हटते थे। आज हम विपक्ष में हैं। मेरा धर्म बनता है कि जनता का जो मेहनत का टैक्स का पैसा से योजना बनती है उसका लूट होता है, हजारों करोड़ का लूट होता है, उसका उद्भेदन करें। उद्भेदन का सेंस हम प्रमाण के साथ बात करते हैं, केवल हवा में आरोप नहीं लगाते हैं। जब आप 15,000 कुंटल की बात किए तो हमें लगा 15,000 कुंटल किसी गोदाम से निकला है, गोदाम में शॉर्टेज आएगा, लेकिन गोदाम से नहीं निकला है, फर्जी कार्डधारी के नाम से निकला था। फर्जी कार्डधारी के नाम से
जो अनाज आता है वो बिकता है, वही बिहार में घोटाला है। और यहाँ नीचे स्तर से ये मामला नहीं है, ऊपर तक मामला संज्ञान में है। इस बात का हम आपको प्रमाणित करते हैं। अब पॉस मशीन के द्वारा उपभोक्ता को राशन दिया जाता है, तो निश्चित रूप से फेक उपभोक्ता गलत नाम, जो कार्डधारी का गलत नाम का कार्ड था, उसको माल वितरण नहीं होता है। वो माल कहीं न कहीं डीलर के यहाँ रुकता है। वो रुके हुए माल को बेच दिया जाता है, डीलर को कम दिया जाता है। डीलर को कम देने के बाद में हम बेच लेते हैं, डीलर उसी माल को कंज्यूमर को कम देके भरपाई कर लेता है। आज अप्रैल माह में केंद्र सरकार जो घोषणा किए थे कि कोरोना काल में मुफ्त अनाज देंगे, उस योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज जो बिहार में आई, दरभंगा में आई, डीलरों के द्वारा जो वितरण के लिए दिया गया, जो डीलर बांटा, शेष बचा हुआ स्टॉक अप्रैल तक दिखाया गया है पॉस मशीन में। मार्च क्लोजिंग में स्टॉक ट्रांसफर हुआ, अप्रैल में दिखा, और मई में वो स्टॉक समाप्त हो गया। तो निश्चित रूप से वो स्टॉक समाप्त नहीं होना चाहिए था। वो स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होता या केंद्र सरकार का अकाउंट मतलब वापस ले लेता, लेकिन डीलर के हाथ समाप्त कर देना विभाग का यही घोटाला का सबसे जड़ है। दूसरा, जो नियमित योजना है 2 रुपये गेहूं 3 रुपये चावल, उस योजना के अंतर्गत जो वितरण होता है, वहां आप देखिएगा वितरण पॉस मशीन का रिकॉर्ड जो है, वहां आपको बताएगा अगर 10 में 101 कुंटल आवंटन हुआ तो उसका बैकलॉग स्टॉक है, वो उसका मिल रहा है कि 170 कुंटल है। आप समझ सकते हैं, जिसको 101 कुंटल आवंटन प्रति महीना मिलना है, उसके मतलब डीलर के स्टॉक में बैकलॉग का 170 कुंटल है, फिर 110 कुंटल हम दे देते हैं, तो 278 कुंटल हो जाती है। फिर उसको मात्र 6 कुंटल बिकता, मतलब 60 कुंटल बिकता है। उसके गोडाउन में 220 कुंटल शेष रह जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो वितरण आवंटन नियमित दे रहा है, वितरण कम हो रही है, डीलर के यहाँ स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। डीलर कहता है कि हमको कमाई नहीं है, हमको पूंजी अधिक लगता है, तो किस बेसिस पर आपके यहाँ आवंटन से अधिक स्टॉक पहले से है, फिर आप आवंटन लेते जा रहे हैं। एक बार विभाग सहूलियत के हिसाब से उस आवंटन को बेच देगा। जैसे अप्रैल में बैकलॉग का अकाउंट दिखाया गया, मई में 0 कर दिया गया, उसी प्रकार जो नियमित खाद्यान्न आता था अप्रैल में दिखाएगा, मई में क्लोज कर देगा। यही घोटाला के जड़ में है। जो आप देखते थे कि ट्रक से उठ गया, व्यापारी यहाँ बिक गया, वो सत्य था। यही फेक कार्डधारी के नाम से अधिकारी लूट मचा रखे थे। इस लूट में पूरा खाद्य आपूर्ति विभाग इन्वॉल्व है। हम माननीय प्रधानमंत्री ईएमओ कार्यालय, खाद्य आपूर्ति विभाग, केंद्रीय सचिव, खाद्य आपूर्ति सचिव, बिहार सरकार, खाद्य आपूर्ति विभाग, बिहार सचिव, उप मुख्यमंत्री, निगरानी विभाग, इस घोटाला कांड को
साक्ष्य समेत अखबार में जो साक्ष्य छपी है वो हम जो प्रमाण दे रहे हैं कि डीलर के यहाँ स्टॉक रहते, फिर स्टॉक दिया गया, एकाएक स्टॉक को जीरो कर दिया गया, वो प्रमाण देते हुए आप इस पहलू का जांच करें। जांच उपरांत अगर निष्पक्ष जांच हुआ तो बिहार का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, सबसे बड़ी राशि का घोटाला साबित होगा, ये प्रमाणित है। और इसके लिए दरभंगा के सारे मीडिया मित्रों को धन्यवाद देते हैं। ये घोटाला उजागर करने में आपका योगदान है। हम संकेत मात्र है, अब बात को आगे ले जाने के लिए हम आज के प्रेस के माध्यम से आप सबको बता देना चाहते हैं, महीना 2 महीना के अंदर सरकार जांच नहीं करती है, जांच करती है रिपोर्ट साझा नहीं करती है, रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम न्यायालय तक जाने का काम करेंगे। हमको लगता है न्यायालय जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अगर उनके नजर में ये संज्ञान में नहीं हो, केवल इनका विभाग इस घोटाला में संलिप्त हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस घोटाला का जांच करवा के दूध का दूध पानी कर दे। अगर राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व है तो केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी से इस बड़ा घोटाला का जांच कर ले। जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट हमसे भी साझा करे। अगर केंद्र और राज्य के संलिप्तता से हो रहा जांच से हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम निश्चित रूप से न्यायालय का शरण लेंगे और जनता के लिए, जनहित के लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।